of science, you can say the language of the universe. It is also called the queen of science, as you can see. हाँ, केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता. तो बेसिकली पहले देखो मैथ्स क्या है कि हमारे यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स इट इज सो वास्ट कि यहाँ पे यूनिवर्स में आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंज बिहेवियर्स देखोगे. ये सब गवर्न किससे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्योरेस्ट फॉर्म है साइंस का उसे मैथ्स कहते हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म. क्योंकि मैथ्स में आप देखोगे कोई एप्लीकेशंस नहीं है, इट इज कम्प्लीटली प्योर. कि यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, इक्वेशंस दिखेंगे. इक्वेशंस कहाँ यूज हो रहे हैं मैथ्स में हमें नहीं पता होता है. रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था कि फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन में यही डिफरेंस होता है कि फिजिसिस्ट को पता होता है वो किस चीज के बारे में बात करें, मैथमेटिशियन को इस बारे में नहीं पता होता है. उन्हें इक्वेशन सॉल्व करना आता है, वो इक्वेशंस डिराइव करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है ये इक्वेशंस एक्चुअल में है क्या, राइट. सो अगर वो लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं तो दे हैव डिराइव्ड द इक्वेशन, लेकिन उन्हें नहीं पता ये कहाँ पे यूज में आएगा. सो दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस कहते हैं. उसके आगे आते हैं फिजिक्स. फिजिक्स इज ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ साइंस. यहाँ पे आपको डिफरेंट कंसेप्ट दिखेंगे, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स भी दिखेंगे, लेकिन फिजिक्स में होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स. दैट्स व्हाई फिजिक्स इजंट एज प्योर एज मैथ्स, बल्कि इसमें थोड़ा बहुत इज अप्लाइड मैथमेटिक्स. फिजिक्स से बनती है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में आप देखोगे कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि सारी की सारी केमिस्ट्री श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लोकेटेड है. कि अगर आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसे आपको सॉल्व करना आता है, यहाँ से आप सारी केमिस्ट्री डिराइव कर सकते हैं. ऑल्दो आई वुडंट गो एज फार एज दैट टू से इट, लेकिन फिजिक्स से केमिस्ट्री एक्सप्लेन हो सकती है. सो केमिस्ट्री इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड फिजिक्स. केमिस्ट्री के बाद आती है बायोलॉजी, विच इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ साइंस एज यू कैन से. क्योंकि यहाँ पे इट इज लाइक समथिंग लाइक कंप्लीटली एन अप्लाइड फॉर्म, राइट. यहाँ पे यू विल सी अप्लाइड केमिस्ट्री इज नथिंग बट बायोलॉजी. यहाँ पे जब इसे केमिस्ट्री को ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं, सो एवरीथिंग दैट यू सी इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी, ये सब केमिकल प्रोसेसेस से एक्सप्लेन हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है. सो बायोलॉजी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री. That's why mathematics को the language of this universe कहते हैं, and it is also said God is a mathematician. That is to me अगर इसका मतलब बताऊं, so it is to say कि God ने ये जो हमारे यूनिवर्स बनाया है इसे कुछ ऐसे बनाया है कि ये मैथ्स के नंबर्स, मैथ्स के इक्वेशंस को ओबे करे, कि मैथ्स की सिमेट्रीज को ओबे करे, या फिर मैथ्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसे ओबे करे. सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स. एंड इस यूनिवर्स को अगर एग्जैक्टली डिटेल्ड में, वो तो हम इक्वेशंस रख सकते हैं, लेकिन कौन से इक्वेशन कहाँ पे रखेंगे ये हमें कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली ये फिजिक्स से पता चलता है. दैट्स वाई फिजिक्स इज सेड टू बी द स्टडी ऑफ द रूल्स, द लॉज ऑफ नेचर. फिजिक्स को एक्चुअल में पहले नेचुरल फिलोसफी कहते थे, नेचुरल फिलोसफी. बाद में ये टर्म फिजिक्स आया इन दी 19th सेंचुरी, यानी कि 1800s के अराउंड, माइकल फैराडे के टाइम के अराउंड ये टर्म आया फिजिक्स. वरना पहले इसे नेचुरल फिलोसफी कहते थे. एंड फिजिसिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन एंड गैलीलियो गैलीली, उन्हें फिजिसिस्ट नहीं बल्कि फिलोसोफर्स ही कहा जाता था, नेचुरल फिलोसोफर्स एंड मैथमेटिशियंस. सो दैट इज द मीनिंग कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस. क्योंकि साइंस में देखें सो मैथ्स अगेन इंक्लूडेड, तो फिजिक्स सबसे फंडामेंटल ब्रांच है साइंस का. यहाँ से आप दूसरे ब्रांचेस ऑफ साइंस डिराइव कर सकते हो. एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स भी इनकम्प्लीट है. एंड दिस इज अ फैक्ट दैट वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट. ठीक है सर. के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए नीट के लिए? ओके नीट ओके. सो नीट बेसिकली मेडिकल, इसमें देर आर 3 सब्जेक्ट्स अगेन. PCB, यहाँ पे केमिस्ट्री में देर इज फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. So although I'll not go as deep की organic separately, inorganic and physical, let's take PCB. तो यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्चुअल में आई विल से कि मोस्टली जो नीट में एस्पिरेंट्स फेल करते हैं वो फिजिक्स की वजह से करते हैं. सो नो वंडर कि नीट के एस्पिरेंट्स, यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ नीट एस्पिरेंट्स आउट देयर जो कि फिजिक्स को हेट करते हैं, दैट इट इज सच अ बोरिंग सब्जेक्ट. एंड इसकी वजह से एवरी ईयर वी आर फेलिंग, टेकिंग ड्रॉप्स एंड अगेन फेलिंग. यूजुअली यही होता है. बायोलॉजी आई वुड से नीट में इजी होता है. बायोलॉजी इज ऑल जस्ट टू मेमोराइज, नीट में इजी होते हैं. नीट की केमिस्ट्री बायोलॉजी से डिफिकल्ट होती है, एंड केमिस्ट्री से भी डिफिकल्ट नीट की फिजिक्स होती है. तो अगर मैं कहूँ एक्चुअल में ना नीट की फिजिक्स बहुत ही ईजी है इससे और दूसरे एग्जाम से कंपेयर करें.
हाँ, लेकिन नीट के एस्पिरेंट्स जो कि बायोलॉजी के लिए दे आर ऑप्टिंग फॉर बायोलॉजी, तो उनके लिए नीट की फिजिक्स डिफिकल्ट होती है। नीट की फिजिक्स को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद, नीट की फिजिक्स को समझने के लिए ऑल यू हैव टू डू, देखो जैसे जे की फिजिक्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको लेंदी कंसेप्ट मिलेंगे, आपको सारे कंसेप्ट के डिटेल सॉल्यूशन चाहिए कि अगर आपके पास ये कंसेप्ट है तो इससे एक ये स्पेशल केस बन गया, एंड इस स्पेशल केस में भी एक स्पेशल केस बन गया, तो आपको स्पेशल जो केसेस बनते हैं जे की फिजिक्स में उनके लिए भी सारे इक्वेशंस याद करने पड़ते हैं, क्योंकि राइट एट द मोमेंट तो एग्जाम में डिराइव करोगे नहीं, यू आर लाइक गेटिंग 2 minutes फॉर वन क्वेश्चन इन मेन, एंड इन एडवांस वहाँ पे एक्चुअल में एटलीस्ट 3 या 4 minutes मिलते हैं वैरिंग, क्योंकि एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी कर जाते हैं बहुत बार। तो यहाँ पे जो नीट की फिजिक्स में होती है, ऑल देयर इज कि अगर आप कोई नॉर्मल बुक भी पढ़ते हो लाइक एच.सी. वर्मा की थ्योरी काम कर सकती है, एंड एच.सी. वर्मा के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, लाइक किसी चैप्टर में 30 क्वेश्चंस हैं तो स्टार्टिंग के 15, तो स्टार्टिंग के जो 40-50% है अगर वो कवर कर लिया जाए तो इजिली नीट की फिजिक्स हैंडल हो सकती है। रिमेंबर नीट की फिजिक्स में क्या है, ऑल देयर इज कि आपको वो चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग समझना है, व्हेन यू गेट टू द पैराग्राफ्स एंड ऑल सब टॉपिक्स इन द चैप्टर, वहां पे जो भी सब टॉपिक है लाइक आप सेंटर ऑफ मास, यू आर ऑल फैमिलियर विद सेंटर ऑफ मास, या लेट मी टेक अ रादर कॉमन चैप्टर, हम लोग ले लेते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस तो हर किसी को आता होगा। डायमेंशंस में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, पहले तो इंट्रोडक्शन टू डायमेंशन होगा कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, फिर कि डायमेंशन से कैसे फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। तो डायमेंशंस में पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कैसे क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालते हैं, अगर उनके फॉर्मूलाज या फिर यूनिट्स भी गिवन है, यूनिट से और इजीली हो जाता है डायमेंशंस निकालना। उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा कि कैसे इक्वेशंस को प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं डायमेंशन के बेसिस पे, कैसे इक्वेशंस को डिराइव करते हैं डायमेंशंस के बेसिस पे। दो ये मेथड ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं वो बेसिकली इस इक्वेशन में अपीयर नहीं करते हैं। फिर आपको इससे और भी रिलेटेड इससे टॉपिक्स मिलेंगे कुछ लाइक अप्लाइड वे में। तो यहाँ पे नीट की फिजिक्स में ऑल दैट इज कि आपको डायमेंशन समझना है एंड इन टॉपिक्स को समझना है जस्ट, और दैट इज लाइक नो डिटेल्ड वे में आपको ज्यादा नहीं समझना है। ऑल दैट इज की जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करना है, थ्योरी अंडरस्टैंड करना है, एंड आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, क्योंकि नीट की फिजिक्स में ना एक्चुअल में टाइम कम होता है। दैट इज द थिंग, नीट की फिजिक्स में जेई की फिजिक्स से कंपेयर, जेई एग्जाम से कंपेयर करें तो कम टाइम मिलता है फॉर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। एंड नीट में कंपटीशन ज्यादा है, पेपर का लेवल थोड़ा कम होता है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा होते हैं, दैट इज द थिंग। सो लेकिन मोस्ट एस्पिरेंट्स तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे जो कि विदाउट सीरियस प्रिपरेशन वहां पे एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हैं। तो ऑल दैट इज इन नीट इज आपको बेसिक उसका कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूलाज लर्न करना है, एंड इट कैन बी डन। इसे जेई फिजिक्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूलाज लर्न करना है, एंड उसके स्पेशल केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी मॉडल गिवन है तो ये मॉडल कैसे काम करता है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे इंजन्स एंड ऑल, हीट इंजन्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो हीट इंजन्स कैसे काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स कैसे काम करते हैं, इनके डायग्राम्स, एनर्जी फ्लो डायग्राम्स कैसे बनाया जाता है। जेई की फिजिक्स में यू गो थ्रू ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल से, बट इन नीट ऑल यू नीड कि कोई हीट इंजन है, से कार्नट साइकिल का हीट इंजन है तो उसका इक्वेशन क्या है, उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यूजुअली नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, बस आपको एनालाइज करना होगा, रिमेंबर कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। मैनी टाइम्स मोर देन वन फॉर्मूला विल बी यूज्ड, क्योंकि अगर मोर देन वन फॉर्मूला नहीं यूज्ड होगा तो ऑब्वियसली सारे बच्चे ये क्रैक कर जाएंगे, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट एनीवन वुड वांट। So I will not say कि I hope that all of you will crack in your JEE and NEET exam. I will rather say कि जितने लोग मेहनत कर रहे हैं वो क्रैक कर पाए, अदरवाइज where is the justice for those students जिन्होंने एक्चुअल में प्रिपरेशन की है, हार्ड वर्क किया है। सो वी ऑल्सो नीड टू हैव जस्टिस फॉर देम, राइट, दैट इज द थिंग। सो नीट के फिजिक्स इज जस्ट वेरी सिंपल, you have to understand basic concepts, not in very much detail, and simple problems आपको आने चाहिए, that is all that is to it.